दोस्तों, भारत को 53वें न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत मिल चुके हैं, लेकिन ये क्या उनके आते ही एक बड़ा फैसला सुनाने की मांग आम जनता करने लगी है। तारीख है 26 नवंबर 2025। वजह है केरल से लेकर तमाम अन्य राज्यों में चल रहे एसआईआर के खिलाफ डाली गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जस्टिस सूर्यकांत जो अब चर्चाओं में बने हुए हैं, जिन्हें तमाम लोग शपथ समारोह के बाद बधाई दे रहे हैं और तमाम लोग ये उम्मीद भी लगा रहे हैं कि वे संवैधानिक तरीके से जनता के हित में बड़े से बड़े फैसले सुनाएंगे और उनमें से एक फैसला होगा एसआईआर को रद्द करने का। हालांकि 26 नवंबर के फैसले की हम बात करें और जो फैसला वो सुनाने वाले हैं उस पर चर्चा करें, उससे पहले जरा उनके शपथ समारोह की बातचीत कर लेते हैं। आपको सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर अब तक वायरल चल रहे फोटो वीडियो के माध्यम से देख लिया होगा कि जस्टिस सूर्यकांत के शपथ समारोह में आप देख रहे होंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्य मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और यहां तक कि जेपी नड्डा और पूर्व उपराष्ट्रपति यानी कि जगदीप धनखड़ भी मौजूद थे। लेकिन एक व्यक्ति जो वहां पर नहीं थे वो थे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। जी हाँ, जिसके बाद तमाम लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या उन्हें न्योता नहीं दिया गया या फिर वो अपनी स्वैच्छिक इच्छा से इस शपथ समारोह में नहीं आए हैं। पहले रो की तस्वीरें जब देखी गई तो उसमें आपको पीएम मोदी भी दिखाई दे रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी दिखाई दे रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी दिखाई दे रहे हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी दिखाई दे रहे हैं और तमाम बड़े चेहरे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसी रो में राहुल गांधी को भी विराजमान होना था, लेकिन वो नहीं थे। जिसके बाद अब तमाम विपक्ष के नेता, सत्ता पक्ष के नेता इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या उनका पद उनसे छीनने का काम किया जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में अगर कुछ रहा है तो वो ये बात रही है दोस्तों कि जिस वक्त शपथ समारोह चल रहा था उस वक्त पूर्व न्यायाधीश यानी कि बीआर गवई भी मौजूद थे और बड़े ही खिलखिलाते हुए वो जस्टिस सूर्यकांत को गले लगाते हैं। आप ये बात भी बखूबी समझ लीजिए दोस्तों कि जस्टिस सूर्यकांत का नाम आगे रखने वाले कोई और नहीं बल्कि पूर्व न्यायाधीश बीआर गवई ही रहे हैं और उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत के लिए तारीफ भी की है और भरोसा भी दिलाया है कि वो जनता के हित में फैसला सुनाएंगे। जब सटीक फैसला सुनाने की बात की ही जा रही है तो आपको बता दें कि 26 नवंबर ये वो तारीख है जब संविधान दिवस भी मनाया जाएगा और संवैधानिक तरीके की जो धज्जियां उड़ाते हुए एसआईआर जिस प्रकार से काम कर रहा है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना है। ये देखिए, नवभारत टाइम्स लिखता है केरल सहित अन्य राज्यों में एसआईआर के खिलाफ याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। सीधे तौर पर एसआईआर जिस प्रकार से चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, गहन पुनरीक्षण, उस पर इसमें कोई संदेह नहीं है दोस्तों कि विपक्ष के नेता हमलावर हैं और कह रहे हैं कि एसआईआर के माध्यम से ही वोट चोरी की जा रही है, एसआईआर के माध्यम से ही गड़बड़ी की जा रही है और एसआईआर के माध्यम से ही और चुनाव आयोग मिलकर बीजेपी को बार बार लगातार सत्ता में ला रहा है, वरना आम जनता सत्ता में बीजेपी को नहीं लाना चाहती। बिहार में आपने देखा कि मतदान से ठीक पहले एसआईआर का चलना जब भयंकर बवाल भी हुआ था, ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने तब भी एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, ये कहते हुए कि आधार कार्ड को मानना ही पड़ेगा। अब क्योंकि 26 नवंबर को वो तारीख है जब सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर से ऐतिहासिक फैसला सुनाना है तो सभी लोग टकटकी लगाए हुए हैं। हालांकि देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत इस पर क्या कुछ फैसला सुनाते हैं, लेकिन फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। जस्टिस सूर्यकांत को 53वें न्यायाधीश बनने की खुशी में हमारी पूरी टीम की तरफ से बधाई। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। 26 नवंबर को क्या कुछ होने वाला है, बतौर जनता आपकी क्या मांग है, आप लोग मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।